वो एक्सरसाइज 8.2 का कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ था, तो 3 और 4 को आज जो है कवर करेंगे, देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और दिया हुआ है दोबारा में 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से √3, अब 10 जब कटेगा तभी तो a और माइनस a प्लस बी बराबर कुछ होगा, तभी जाके, और मान भी कहता है निकालने के लिए कौन a और कौन b का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखो यहां पे ऐसे लिख लेंगे 10a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू √3 जो होता है 10 में किसका मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ पे √3 के जगह पर कितना लिखना है, 10 60 डिग्री लिख दिए। अब ध्यान पूर्वक देखो तो 10 और 10 कैंसिल हुआ, कट गया, बच गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये जो आपका है ये समीकरण 1 हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो है पुनः दिया हुआ था, तो पुनः दिया हुआ यहाँ भी उसी प्रकार से बनाएंगे। 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 जो होता है 10 30 का मान होता है 30 का, तो यहाँ लिख लेंगे 10 30 डिग्री। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे 10 10 कैंसिल हुआ, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये जो हमारा हुआ ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो चुका है। अब देखो 1 और 2 में यदि हम जोड़ेंगे तो b भी कैंसिल होगा, a का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो a कैंसिल होगा, b का मान आ जाएगा। आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60, यहाँ a माइनस बी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। यदि जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। b कैंसिल हुआ, यहाँ पे a 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना हुआ, 90 डिग्री, और a इक्वल टू कितना हुआ, 90/2, इसको कैंसिल कर लेंगे तो a इक्वल टू 45 डिग्री हुआ। अब आप या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं तो अपने आप b का मान आ जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में a का मान रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देते हैं a का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दे, a में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 में भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है a माइनस बी, जबकि a का मान कितना देना है, 45, a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में 30 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस से माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस 15 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना हुआ, 15 डिग्री हुआ। तो a और b का मान हमारा निकल चुका है, b ये हुआ और ये हुआ, इस प्रकार से बन जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कितना, 4 8.2 का कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाँ, 1 नंबर में दे प्लस साइन बी, ये कहता है तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू यानी बराबर होगा, साइन ए और साइन बी को जोड़ने पर क्या बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी हम बता देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में ये फॉल्स है यानी असत है, ठीक है, असत, ये तो असत है, यह असत, यह कथन गलत है, यह कथन क्या है, गलत है। भाई कारण तो बताओ, बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बताते हैं, दिखा देते हैं, कारण नहीं हम दिखा देते हैं बना के भी। देखो साइन ए, मान का चलो साइन का मान कुछ है, गौर से देखो साइन का मान कुछ है और ए का मान का चलो हम 30 डिग्री देते हैं, है ना, 30 डिग्री, और प्लस यहाँ पे कितना, देखो अभी ऐसे साइन ए में मान का चलो हम 30 डिग्री और बी को मान का चलो 60 डिग्री हुआ, रख दिए, और बराबर साइन ए का मान कितना, साइन चलो हम साइन 30, क्योंकि ए को 30 माने हैं और साइन बी को यहाँ पे प्लस है, साइन बी को कितना माने हैं, मान का चलो 60, क्योंकि ए का मान 30 और बी का मान 60 माने। देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो साइन कितना 30 और 60 कितना हुआ
90 डिग्री हुआ बराबर। इसमें देखो ध्यान से, तो इसको तो सेम वैसे लिख देंगे। अब देखो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। इधर देखो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का 1/2 होता है। sin 60 का कितना होता है, तो sin 60 का 3/√3/2 होता है ना। तो इसमें इसको हल करके देखो तो ये 4√3/4 होता है, यहाँ 1 होता है। लाइट कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं। ए का मान कुछ और रखेंगे और बी का मान कुछ और रखेंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए असत है। जब ए और बी अलग अलग है, यहाँ 1 होगा तो उसका जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो अलग आएगा, बराबर नहीं होगा। यहाँ कहता है बराबर होगा तो बिल्कुल असत है। यहाँ लिख सकते हैं ए का मान एवं बी का मान अलग होने से कुल मान भी असमान होगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर भी समझने वाला है। ठीक है, 2 नंबर देखो ध्यान पूर्वक। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। देखो साइन थीटा जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। यानी 0 से प्रारंभ होता है और 1 तक जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम। जैसे साइन थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो इसलिए उसका वैल्यू, उसका मान भी क्या होगा, वृद्धि होता है। इसलिए ये सत्य है। 2 नंबर में क्या है बुआ, ये सत्य है। ठीक है, सत्य कथन है। ठीक है, सत्य, क्योंकि यहां लिख देते हैं, क्योंकि साइन थीटा का मान, साइन थीटा यहां लिख देते हैं वृद्धि होने पर उसका मान यानी वैल्यू भी वृद्धि होता है। समझ में आया। चलो 3 नंबर को देख लेते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होगा। बिल्कुल नहीं। देखो साइन थीटा में वृद्धि होता है, बट कॉस थीटा में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री जैसे बढ़ता है, तो थीटा का मान यहाँ पे कमता जाता है ना, घटते हुए क्रम में। क्योंकि 1 से शुरू होता है और 0 तक जाता है, घटते हुए, बल्कि बढ़ते हुए नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ असत हो जाएगा। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि कॉस थीटा में वृद्धि होने पर उसका मान वृद्धि नहीं होता है, कमी होता है। मान कमी होता है या होता जाता है। चलो नंबर 4 में देखते हैं, 2 बचा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखो। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। ये भी असत है। सभी मान, साइन थीटा यानी साइन 0 का कुछ और होता है, कॉस 0 का कुछ और होता है। सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा, खाली बीच वाला 45 डिग्री का बराबर होता है, बाद बाकी सभी का नहीं। इसमें कहता है सभी, तो असत होगा, असत। क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के सभी मान समान नहीं होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद एक लास्ट है नंबर 5। a = 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ध्यान दो, कहता है a बराबर क्या है, 0 डिग्री। तो कॉट ए, भाई कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, ए का मान तो 0 रख देंगे, तो कॉट 0 बराबर क्या होगा, परिभाषित होगा। या परिभाषित देखो, tan 90 डिग्री अपरिभाषित है, तो कॉट 0 डिग्री भी अपरिभाषित होगा। समझ में आ गया। यहाँ कहता है परिभाषित नहीं है, बिल्कुल परिभाषित नहीं है, सत्य, कारण परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलो हो गया, जल्दी।